9,000 करोड़ के स्कैम में एक 27 साल का लड़का अपने पिता की आंखों के सामने डूबकर मर गया और पुलिस तमाशा देखती रही। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वो पानी में डूबा या इस सिस्टम के भ्रष्टाचार में। 2008 की बात है। नोएडा में एक ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, स्पोर्ट सिटी स्कीम। कागजों में वादा था कि बिल्डर को जो जमीन अलॉट की जाएगी उसमें पहले 70% जमीन पर स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, स्पोर्ट फैसिलिटी बनानी पड़ेगी और उसके बाद ही 30% जमीन पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई भी बिल्डर इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। तो फिर हुआ असली इंडियन जुगाड़। रूल्स को फ्लेक्सिबल बना दिया गया और सस्ते में जमीन दे दी गई ऐसी कंपनियों को जिनका स्पोर्ट्स से रिश्ता उतना ही था जितना पाकिस्तान का स्पेस मिशन से। एक कंपनी लोटस ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर 150 में 129 एकड़ जमीन मिली, वो भी मार्केट रेट से बहुत कम। शर्त वही थी, पहले खेल बाद में फ्लैट। लेकिन खेल हुआ कागजों पर। जमीन को 24 टुकड़ों में तोड़ा गया, खुद की बनाई शेल कंपनियों को ट्रांसफर किया गया ताकि कोई हिसाब न लगा सके। 2021 में सीएजी की रिपोर्ट आई और बोली कि ये पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन टू फेल था। यानी इस प्रोजेक्ट को बनाया ही ऐसे गया था कि आगे चलकर ये कोलैप्स हो जाए। मतलब सबको पता था कि ये डूबेगा, बस सवाल ये था कि कौन कौन डूबेगा। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से सरकार को इससे 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सरकार हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस दायर करती है। इससे बचने के लिए कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। ये चूहे बिल्ली का खेल चल ही रहा था कि इन्हीं 24 टुकड़ों में से एक टुकड़ा था प्लॉट नंबर SC023, जो कि वेस्टर्न प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को ट्रांसफर किया गया था। ये कंपनी यहाँ पर एक मॉल बना रही थी जिसके लिए बेसमेंट का बेस तैयार किया गया था। पर काम रुकने की वजह से ही वो अधूरा गड्ढा जिसमें मोटे मोटे सरिये निकले हुए थे वो बन गया गंदे पानी का एक गड्ढा। अथॉरिटीज को पता था कि इस गड्ढे पर पानी भरा हुआ है, ये खतरनाक है, पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक फाइलें सोती रहती हैं। और फिर एक दिन एक 27 साल का लड़का उस बेसमेंट में डूबकर मर गया। सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि क्या ऐसे स्कैम में मरने वाला इंसान एक्सीडेंट से मरा या इस सिस्टम के भ्रष्टाचार ने उसका मर्डर किया। कमेंट में बताओ और चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करो।